नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको अंकीय तिजोरी यानी डिजिटल सेफ एवं उसकी कार्य प्रणाली से परिचित कराना है। अंकीय तिजोरी एक स्टोरेज यूनिट होती है जो कि हमारे कीमती सामान को सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रिक तालों का उपयोग लेती है। अंकीय तिजोरी बनाने के लिए हमें 3 प्रमुख चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक PyInq Z2 बोर्ड, एक रास्पबेरी पाई एड-ऑन बोर्ड और विवाडो सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम तिजोरी का कोड लिखेंगे। आइए हम सिस्टम को अच्छे से जान लेते हैं। यह RPI एड-ऑन पोर्ट है। यहाँ पे हम हमारे RPI बोर्ड को जोड़ेंगे। बटन 3 के माध्यम से हम पासवर्ड को इनपुट कर पाएंगे। बटन 2 को हमने बैकस्पेस बटन की तरह इस्तेमाल किया है। इससे हम गलत पासवर्ड डालने पर उसे हटा सकते हैं। बटन 1 को लॉक बटन की तरह इस्तेमाल किया है। इसे दबाने से हम सिस्टम को लॉक अवस्था में डाल सकते हैं। बटन 0 को हमने अपडेट बटन की तरह उपयोग में लिया है। इससे हम पासवर्ड को बदल सकते हैं। यह 2 LED हमें बताएगी कि हमारा सिस्टम किस अवस्था में है। पहली LED का अर्थ होगा कि वो लॉक अवस्था में, व दूसरी LED का अर्थ होगा कि वो 15 सेकंड के लिए टेम्परेरी लॉक हो चुका है। यहाँ पहली LED का अर्थ होगा कि हमारा सिस्टम अनलॉक अवस्था में है, व दूसरी LED का अर्थ होगा कि वह अपडेट अवस्था में है। यह 2 LED हमें बताएगी कि हमारी तिजोरी कितनी बार 15 सेकंड के लिए टेम्परेरी लॉक हुई थी। यह 2 बिट का एक बाइनरी नंबर होगा जो कि इन 2 LED के माध्यम से हम देख पाएंगे। इन 2 स्विच को हम पासवर्ड में 8 व 9 को इनपुट कर सकते हैं। इन स्विचों से हम पासवर्ड में 0 से 7 नंबर को इनपुट कर पाएंगे। इस बटन को हमने रीसेट की तरह इस्तेमाल किया है, जिससे हम गलत पासवर्ड को पूरी तरह हटाकर फिर से दूसरा पासवर्ड डाल सकते हैं। यह 2 LED हमें बताएगी कि यूज़र ने कितनी बार गलत पासवर्ड इनपुट किया है। यह भी 2 LED एक 2 बिट के बाइनरी नंबर को दर्शाएगी। वह ऊपर लगे 4 अंक हमें 4 BCD 7 सेगमेंट नंबर दिखाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसे अनलॉक कैसे करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ लाइट LED जल रही है, इसका मतलब ये लॉक स्टेट में है। और अभी हमारा जो सही पासवर्ड है वो 7777 है। तो अभी मैं ये 7 नंबर वाली की को 4 बार दबाकर इसके अंदर 7777 इनपुट करता हूँ। फिर यहाँ पे हमारा एंटर बटन है। जब मैं इसको दबाऊँगा तो यहाँ पे लाल LED बंद होकर ये हरी LED चल चुकी है। इसका मतलब यही है जो हमारा डिजिटल सेफ है वो अनलॉक हो चुका है। तो आइए अब हम देखते हैं यदि भी व्यक्ति इसके अंदर गलत पासवर्ड इनपुट करता है तो क्या होता है। अभी हमारी लॉक स्ट्रीट के अंदर है, तो अभी इसका पासवर्ड 7777 है। तो मैं कुछ और पासवर्ड डालने का प्रयास करता हूँ। मैंने 2305 डालना है, मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक LED जल चुकी है। ये बाइनरी के अंदर 01 यानी कि 1 को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि आपने एक बार गलत पासवर्ड डाला है। अब मैं इसके अंदर फिर से गलत पासवर्ड डालता हूँ, तो देख सकते 10 हो चुका है, यानी कि आपने 2 बार गलत पासवर्ड डाला है। अब हमने इसके अंदर एक टेम्परेरी लॉक का फंक्शन डाला है, जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति लगातार 3 बार गलत पासवर्ड डालता है तो ये हमारा जो डिजिटल सेफ है वो 15 सेकंड के लिए लॉक हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से गलत पासवर्ड डालता हूँ ताकि हम देख सकें 15 सेकंड के लिए लॉक होता है या नहीं। आप देख सकते हैं 3 बार गलत पासवर्ड डालने के बाद अभी ये टेम्परेरी लॉक हो चुका है। और यहाँ पे एक नंबर आ गया है 01, यानी कि एक बार टेम्परेरी लॉक हो चुका है। अब हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बार बार गलत पासवर्ड डालता है। अभी हमारा ये जो डिजिटल सेफ है 2 बार टेम्परेरी लॉक वाली स्टेट में जा चुका था, 2 बार या 15 सेकंड के लिए लॉक हो चुका था। अब हम देखते हैं यदि भी व्यक्ति से फिर से 2 बार टेम्परेरी लॉक करने के बाद फिर से गलत पासवर्ड डालता है तो क्या होगा। अब इसको आखिरी 3 प्रयास मिलेंगे। 2 बार टेम्परेरी लॉक होने के बाद आखिरी 3 प्रयास। तो ये तीनों मैंने गलत पासवर्ड डाले हैं। आप देख सकते हैं ये परमानेंट लॉक हो गया है। अब इसके बाद कभी भी ये पासवर्ड नहीं खुलेगा। अब इसे खोलने के लिए हमें पूरे प्रोग्राम को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर मैं इसका पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे पासवर्ड चेंज करने के लिए एक बार इसे अनलॉक करना पड़ेगा। तो अभी मैं 7777 डाल के इसको अनलॉक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं अनलॉक हो चुका है। अब मेरे को इसे पासवर्ड को चेंज करना है, तो ये अपडेट की को मैं दबाता हूँ। अब देखिए दूसरी LED चल चुकी। इस LED का चलने का मतलब है कि अभी अपडेट मोड के अंदर है। अब मैं कुछ अन्य पासवर्ड डालता हूँ। अब
अब मैं 7024 पासवर्ड को अपना मेन पासवर्ड बनाना चाहता हूँ, तो अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो अभी जो मेरा पासवर्ड है वो 7024 हो चुका है। अभी ये वापस अनलॉक स्टेट में आ चुका है। एक बार मैं लॉक की दबाकर इसको लॉक कर देता हूँ। अब मैं अगर फिर से पुराना पासवर्ड 7777 डालूँगा तो ये नहीं खुलेगा, अभी भी लॉक स्टेट के अंदर है और ये बता रहा है कि आपने एक बार गलत डाल दिया है। जबकि अगर अब मैं 7024 जो कि हमने पासवर्ड नया पासवर्ड डाला था, अगर मैं वो दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी अनलॉक हो चुका है। तो इस तरह से हम हमारा पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो आइए अब हम बैकस्पेस और रीसेट की का इस्तेमाल देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पासवर्ड पता है फिर भी वो गलती से गलत इनपुट कर दे तो वो बैकस्पेस और रीसेट की का उपयोग करके उसे सही कर सकता है। जैसे कि मुझे पता है इसका पासवर्ड 7777 है, लेकिन मैं गलती से कुछ और पासवर्ड इनपुट कर देता हूँ, तो मैं बैकस्पेस की के माध्यम से इसको एक एक करके मैं एक एक डिजिट हटा सकता हूँ, फिर मैं फिर से पासवर्ड डाल सकता हूँ बिना किसी गलती किए। उसी तरह रीसेट की के माध्यम से मैं चारों डिजिट एक साथ हटा सकता हूँ। जैसे कि अभी 7777 इनपुट है, अगर मैं रीसेट बनाऊँगा सारा कुछ हट जाएगा, फिर मैं कोई दूसरा पासवर्ड डाल सकता हूँ। तो आइए अब हम हमारे डिजिटल सेफ का वर्किंग कोड देखते हैं। सबसे पहले हमने एक मॉड्यूल बनाया गिव BCD, जो कि हमारे 4 बिट नंबर को इनपुट लेगा और उसके अकॉर्डिंग 7 बिट का हमें BCD 7 सेगमेंट डिस्प्ले नंबर देगा। हमने यहाँ पे हर नंबर का BCD 7 सेगमेंट का आउटपुट लिख लिया है और बाय डिफ़ॉल्ट केस हमने G वाली LED को जला दिया है। ये हमारे डिजिटल सेफ का मेन मॉड्यूल है। इसके अंदर हमने 10 कीज, अपडेट, लॉक, बैकस्पेस सभी इनपुट व आउटपुट ले लिए हैं। शुरुआत में हमने हमारे पासवर्ड को 0111 यानी कि 7 इनिशियलाइज किया है। हमने यहाँ पे 4 पैरामीटर बनाए हैं, लॉक्ड, अनलॉक्ड, अपडेट और टेम्परेरी लॉक्ड, जो कि हमारे 4 स्टेट्स होगी। यहाँ पे हमने 2 टाइमर बनाए हैं, अनलॉक टाइमर और टेम्परेरी लॉक टाइमर, जो कि हमारे 15 सेकंड का टाइमर नोट करेंगे, जिसके बाद हम हमारे सिस्टम को लॉक स्टेट में डाल सकते हैं। UPD काउंटर हमें बताएगा कि जब हमारा सिस्टम अपडेट मोड में है तो यूज़र ने कितने नंबर्स इनपुट कर दिए हैं। एंटर काउंटर हमें बताएगा कि पासवर्ड इनपुट करते समय यूज़र ने कितनी डिजिट्स डाल दी है। PS वेरिएबल हमें हमारे सिस्टम के करंट स्टेट के बारे में बताएगा। यहाँ पे हमने हमारे हर एक नंबर के लिए उसका 7 सेगमेंट ले लिया है, जो कि हम क्लॉक के साथ एक एक करके सारे हम नंबर्स को दिखाएंगे। इनपुट लेने के लिए हमने एक बेसिक आइडिया का उपयोग लिया है। जब भी हमारी डिजिटल सेफ की दबाई हुई कीज़ पिछली क्लॉक की दबाई हुई कीज़ से अलग होगी, तब हमारा सिस्टम इनपुट लेगा। तो इसके माध्यम से हम 2 जगह पर इनपुट लेंगे, एक बटन दबाते समय और एक बटन छोड़ते समय। बटन छोड़ते समय हमारी कीज़ 000 होगी। जब हमारी कीज़ 000 होगी तो वो 1111, जो कि एक डोंट केयर कंडीशन है, उसको अपना इनपुट मान लेगा। अब हम हमारे कोड की मेन फंक्शनल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यदि यूज़र ने 3 बार गलत पासवर्ड डाला है तो हम हमारे परमानेंट लॉक काउंट को 1 बढ़ा देंगे और हमारे सिस्टम को एक टेम्परेरी लॉक स्टेट में डाल देंगे और हम हमारे टेम्परेरी लॉक काउंटर को शुरू से स्टार्ट कर देंगे। इसी प्रकार यदि सिस्टम 3 बार से अधिक बार टेम्परेरी लॉक हो चुका है तो हमारा सिस्टम एक परमानेंट लॉक स्टेट में चला जाएगा। 111 यहाँ पे एक परमानेंट लॉक स्टेट होगी। यदि हमारा सिस्टम उस स्टेट में चला जाता है तो उस स्टेट से बाहर आने के लिए हमने एक नया फीचर दिया है। यदि हमारा यूज़र अपडेट, लॉक, बैकस्पेस और एंटर की चारों को एक साथ दबाता है तो हमारा जो डिजिटल सेफ होगा वो अनलॉक हो जाएगा। जैसे कि हमारे फ़ोन को रीसेट करने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार हम हमारे डिजिटल सेफ को रीसेट कर सकते हैं। यदि हमारा यूज़र लॉक बटन दबाता है और वो टेम्परेरी लॉक या फिर परमानेंट लॉक स्टेट में नहीं है तो उस केस में हम हमारे इनपुट को 1111 कर देते हैं और प्रेजेंट स्टेट को लॉक कर देते हैं और हमारे टाइमर को शुरू से स्टार्ट कर देते हैं। यदि हमारा यूज़र बैकस्पेस दबाता है तो हम उसे एक वेरिएबल बैक प्रेस्ड के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जो कि हमें बताता है कि यूज़र ने बैकस्पेस दबाया है, और एंटर प्रेस भी इसी प्रकार से स्टोर करेगा कि यूज़र ने एंटर दबा दिया था। यदि हमारी करंट स्टेट अनलॉक है और यूज़र ने अपडेट बटन दबाया है तो हम उसे अपडेट स्टेट के अंदर डाल देंगे। अब हमने केस स्टेटमेंट के यूज़ करके हमारे हर एक स्टेट के लिए कोड लिखा है। अब यदि हमारा सिस्टम लॉक स्टेट में होगा तो हमने लॉक LED को जला के बाकी सभी LEDs को बंद कर दिया है। यदि यूज़र रीसेट बटन दबाता है या फिर उसका एंटर काउंटर 0 होता है तो उस केस के अंदर हम हमारे इनपुट को बाय डिफ़ॉल्ट 1111 मान लेते हैं, जो कि हमारी एक डोंट केयर कंडीशन होगी। यदि हमारा इनपुट टेकन 1 होगा एंड यदि कोई कीज प्रेस नहीं की जाती तो इस केस के अंदर हमारा जो सिस्टम है बाय डिफ़ॉल्ट 1111 इनपुट लेता है। ऐसे केस के अंदर हमारा डिजिटल सेफ एंटर काउंटर के हिसाब से नंबर को इनपुट कर लेता है और उसको इनपुट नंबर के अंदर स्टोर कर देता है। उसके बाद हम हमारे एंटर काउंटर की वैल्यू 1 से बढ़ा देते हैं।
यहाँ पे हमने एंटर बटन के नेगेटिव एज का प्रयोग लिया है। जब भी हमारा यूज़र एंटर बटन को छोड़ेगा तो उस केस के अंदर ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या उसके इनपुट नंबर हमारे पासवर्ड के बराबर है, तो हम हमारे डिजिटल सेफ को अनलॉक स्टेट के अंदर डाल देंगे एंड रॉन्ग काउंट, एंटर काउंट सबको हम 0 कर देंगे एंड अनलॉक टाइमर शुरू कर देंगे। यदि वो गलत पासवर्ड देता है तो हम हमारे रॉन्ग काउंट को 1 से बढ़ा देंगे। यहाँ पर भी हमने बैक स्पेस के नेगेटिव एज का प्रयोग लिया है। यदि बैक स्पेस दबाया जाता है तो वह एंटर काउंटर के मुताबिक इनपुट नंबर को एक डोंट केयर कंडीशन ही 1111 में डाल देगा और उसके पश्चात हम हमारे एंटर काउंटर को 1 से कम कर देंगे। यदि हमारा डिजिटल सेफ अपडेटिंग स्टेट में होगा तो हम सबसे पहले हमारी अपडेट एलईडी को जला देंगे, बाकी सब एलईडीज को बंद कर देंगे। उसी प्रकार यदि हमारा यदि यूज़र रीसेट बटन दबाता है तो हम सारे इनपुट को नल कर देंगे। यदि यूज़र इनपुट देता है तो अपडेट काउंटर के हिसाब से हम हमारे इनपुट को अपडेट करेंगे और उसके पश्चात अपडेट काउंटर को 1 से बढ़ा देंगे। उसी प्रकार जब एंटर दबाया जाएगा तो हम हमारे पासवर्ड को हम यूज़र के दिए गए हुए इनपुट से अपडेट कर देंगे और सिस्टम को अनलॉक स्टेट में डाल देंगे और अनलॉक टाइमर को शुरू से स्टार्ट कर देंगे। बैक स्पेस का भी उसी प्रकार से हमने उपयोग लिया है जैसे ऊपर लिया गया था। फिर हमने टेम्परेरी लॉक स्टेट का कोड लिखा है। सबसे पहले हमने टेम्परेरी लॉक एलईडी को जला दिया है। यदि हमारा जो सिस्टम है 15 सेकंड का टेम्परेरी लॉक हो चुका है तो हम हमारे टेम्परेरी लॉक काउंटर को 0 कर देते हैं एंड प्रेजेंट स्टेट को लॉक कर देते हैं। लेकिन अगर वो 15 सेकंड तक नहीं पहुंचा है तो हम लॉक टाइमर को 1 से बढ़ा देंगे। फिर हमने अनलॉक स्टेट का कोड लिखा है। अनलॉक स्टेट में हमने सबसे पहले अनलॉक एलईडी को जला दिया है। यदि हमारा अनलॉक स्टेट के अंदर है तो सभी रॉन्ग काउंट, परमानेंट लॉक काउंट को हमने 0 कर दिया है। यदि हमारे अनलॉक टाइमर की वैल्यू 15 सेकंड हो जाती है तो हम हमारे सिस्टम को फिर से लॉक स्टेट के अंदर डाल देंगे, अन्यथा अनलॉक टाइमर को 1 से बढ़ा देंगे। तो ये था हमारा पूरा वर्किंग कोड।